नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शिकारी। आज तारीख है अगस्त 16, वर्ष है 2024। रश्मि साइनिंग ऑन। बात करते हैं कलकत्ता रेप और मर्डर केस के बारे में। वहाँ पे एक डॉक्टर थी जिसका अस्पताल के अंदर रेप और मर्डर हो जाता है, जिसको लेके पूरे देश में विरोध प्रदर्शन है और विरोध होना भी चाहिए। मैंने खबर देखी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने देश भर में विरोध करने का कॉल दिया है और विरोध होना जरूरी भी है, क्योंकि अगर आप विरोध नहीं करेंगे तो चीज़ों को बदला नहीं जाएगा और लोकतंत्र में विरोध होना जरूरी है। यहाँ पे एक समाज के रूप से हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, एक समाज के रूप से हमें माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी इस महिला डॉक्टर से कि हम एज अ भारतीय हम इस चीज़ को नहीं रोक पाए। एक भारतीय होने के नाते हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने लोगों का ध्यान रखें। और मैं तो कहता हूँ भारतीय होना एक प्रोस्पेक्ट हो सकता है, मगर दुनिया में कहीं पे भी किसी के साथ अगर गलत बर्ताव होता है तो एज अ ह्यूमन बीइंग हमें आगे बढ़ के इसमें हिस्सेदारी लेनी चाहिए कि ये ना हो। फिर चाहे बात भारत की हो, फिर चाहे बात तिब्बत की हो, नेपाल की हो, श्रीलंका की हो, किसी भी देश की बात हो, यूरोप, जर्मन वगैरह, एज अ ह्यूमन बीइंग ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हमें आगे आके किसी भी एट्रोसिटी को रोकना जरूरी है। फिर वो हमारे देश के अंदर हो रही हो या हमारे देश के बाहर हो रही हो, हमें ऐसी घटनाओं पे लगाम लगानी जरूरी है। और अगर ऐसी घटना नहीं रुकती तो ये हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए शर्मनाक है, क्योंकि अगर हमारे किसी व्यक्ति के साथ, हमारे देश के किसी भी नागरिक के साथ अगर ऐसा हाइनेस क्राइम होता है, हाइनेस क्राइम, तो ये हम सभी की एक जिम्मेदारी बनती है और हमारा एक फेलियर है कि हम इस चीज़ को नहीं रोक पाए। यहाँ पे हमें ये भी समझना पड़ेगा कि ये जो घटना हुई, हमारे समाज को और हमारी सरकार को ये चीज़ आखिर कब जाके समझ आएगी कि समाज में ऐसे कितने ही दरिंदे हैं, ऐसे कितने ही शैतान हैं जो खुलेआम घूम रहे हैं। और ये केवल भारत की बात नहीं है, ये दुनिया भर की बात है। दुनिया भर में तुम कहीं पे भी चले जाओ, किसी भी देश में चले जाओ, तुम्हें मनुष्य के रूप में ऐसे राक्षस मिल जाएंगे, दानव मिल जाएंगे जो मनुष्य के रूप में होते हैं, जो दूसरे को कुछ नहीं समझते, जो दूसरे को केवल एक भोग की वस्तु समझते हैं। फिर वो आदमी हो, महिला हो, बच्चा हो, कुछ भी हो। तुम दुनिया के किसी भी देश में चले जाओ, तुम वर्ल्ड वॉर में देख लो, पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, कहीं पे भी तुम जाके देख लो, दुनिया भर में ऐसे शैतान तुम्हें देखने को मिलेंगे जो ह्यूमन राइट, मानवता, सभ्यता, ऐसी किसी भी चीज में विश्वास नहीं करते। ये लोग एकदम विकृत और विसत मानसिकता वाले लोग होते हैं और ऐसे लोगों को आप स्वाभाविक रूप से ढूंढ नहीं सकते, पहचान नहीं सकते। ऐसे आपको कितने ही मिल जाएंगे, मगर जो हम कर सकते हैं वो ये कि हम इसे रोकने के लिए पैरामीटर्स बना सकते हैं। हम ऐसे व्यवस्था, ऐसी प्रणाली को बना सकते हैं जो चीज़ों को रोक सके, ऐसे क्राइम, ऐसी घटना होने से रोक सके। उदाहरण के रूप से कलकत्ता में जो महिला का रेप और हत्या हो गई, ये घटना अस्पताल के अंदर हुई थी। सवाल बहुत सारे होते हैं कि अस्पताल में एक डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो फिर कहाँ पे होगी। सवाल ये भी है कि अस्पताल में सिक्योरिटी थे कि नहीं थे, सीसीटीवी कैमरा चालू थे कि नहीं थे, वहाँ पे सुरक्षा के क्या उपाय थे, वहाँ पे डॉक्टर कितने थे, वहाँ पे स्टाफ कितना था, वहाँ पे देख रेख क्या हो रही थी, वहाँ पे एंट्री एग्जिट में किन लोगों का आने दिया जाता था, किन लोगों को नहीं आने दिया जाता था, कोई प्रोटोकॉल वगैरह कुछ था भी कि नहीं था। ये सब चीज़ें होती है जो चीज़ों को ध्यान में रखती है, रोकी जा सकती है। अगर इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए, अगर इन चीज़ों को सावधानी से मैनेज किया जाए तो बहुत सारी चीज़ें रोकी जा सकती है। मैं बात केवल कलकत्ता की या भारत की या किसी और देश की नहीं कर रहा, मैं पूरे दुनिया की बात कर रहा हूँ। ऐसी बेसिक चीज़ें होती है जिससे देश और देश का समाज अपने आप को सुरक्षित रख सके। अगर बेसिक चीज़ें आपके लिए नहीं होगी, अगर आपकी सुरक्षा के कोई प्रावधान नहीं होगा, आपसे केवल टैक्स वसूला जाएगा और आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सावधानी के लिए कोई कार्यवाही, कोई पैरामीटर सेट नहीं किए जाएंगे, तो आपको समझना पड़ेगा कि दुनिया में ऐसे कितने ही राक्षस है जो किसी कानून की या किसी चीज़ के बारे में सोच विचार नहीं करते अपराध को अंजाम देते समय। एज अ कंट्री, एज अ सिटीजन, एज अ भारत का नागरिक होते हुए हमें समझना पड़ेगा कि हमारा देश या कोई भी देश, उसमें ऐसे विसत मानसिकता के लोग होते हैं
और उन्हें रोकने के लिए हमें ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, सरकार से मांगनी पड़ेगी कि भाई हमारी सुरक्षा के लिए हमारे लिए सारे प्रोटोकॉल, सारी सावधानी बनाई जाए। और यही मैं लोगों से कहता हूं कि गंदी राजनीति से बाहर निकल के थोड़ा अपने लिए, थोड़ा अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए थोड़ी सी सावधानी, थोड़ी सी सुविधा मांग लो, जिससे कि आने वाले समय में ऐसी घटना किसी के साथ ना हो सके। निर्भया का जो मामला हुआ था लगभग 10 साल पहले हुआ था और आज भी वो चीज हुई है। 10 साल में हमने क्या विकास किया, 10 साल में हमने क्या प्रगति की, कौन सा सुधार आ गया, मैं ये कह रहा हूं तुम्हें। और कलकत्ता का मामला मानता हूं काफी उस पर बवाल हो रहा है। अभी कल परसों की ही बात है, उत्तराखंड में भी एक महिला के साथ रेप होकर उनकी हत्या हो गई। बस उनकी एक छोटी बच्ची भी है, ऐसा सुनने में आ रहा है मुझे। 10 या 11 साल की उनकी बच्ची थी और वो माता थी उनकी। वो कहीं रास्ते से आ रही थी, जा रही थी और उनके साथ रेप हो गया। लगभग 9-10 दिन के बाद उनकी बॉडी मिली। सोच के देखिए कि कहीं जंगल में से, कहीं वीरान जगह में से। मैं उसका लिंक हो सके तो नीचे डाल दूंगा। मगर कहने का मतलब कि कलकत्ता हो, उत्तराखंड हो या कोई भी जगह हो, हमारे देश के लोग सुरक्षित नहीं है, हमें समझना पड़ेगा। और बात केवल रेप की भी नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि यही एक ऐसी चीज है जिससे लोग मार रहे हैं। तुम ऐसे कितने ही मामले देख लो जहां पे देश के लोग मारे जा रहे हैं। कहीं पे एयरपोर्ट गिर जा रहा है लोगों पे, कहीं पे पानी भर जाने से पानी में डूब जा रहे हैं लोग। यूपीएससी कोचिंग में छात्र जो मर गए, उनका क्या दोस्त था कुछ, पानी गया और सबको डुबा ले गया, मारा गया सब लोग बेसमेंट के अंदर। तो मुंबई की बात करो ना, मुंबई में बड़ा सा होर्डिंग गिर जाता है, लोग मारे जाते हैं। क्या उनका कोई दोस्त था? हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि देश की सरकार, देश की प्रणाली, देश की व्यवस्था अगर देश के लोगों की सुरक्षा के लिए काम नहीं करेगी तो देश में आपको ऐसी कितनी ही घटनाएं देखने को मिलेगी। और विरोध करना जरूरी है। मैं कहता हूं कि विरोध करिए, जैसा निर्भया में हुआ था। फिर कांग्रेस सरकार ने बहुत कुछ किया था, बहुत सारे कार्यवाही की थी। मुझे पता नहीं कि अभी तक बीजेपी सरकार ने क्या किया। देश में तो बीजेपी है ना, दिल्ली में बैठी हुई बीजेपी सरकार, हालांकि वो भी धरना दे रही है बंगाल की सरकार के सामने कि बंगाल में इस पार्टी की सरकार है, यहाँ पे ये हो रहा है, वो हो रहा है। चलो बंगाल में है, तुम दिल्ली में बैठ के क्या कर रहे हो? दिल्ली में जो मोदी जी की सरकार है, क्या कर रहे हो वो लोग? कितना महिला सुरक्षा के लिए काम किया, मैं यही कह रहा हूं। और ये समझना पड़ेगा कि जो मानसिकता है बलात्कार की, गैंग रेप की, हत्या की, मतलब कि आप सोच के देखिए, एक महिला का रेप होता है और उसके साथ उसे केवल मारा नहीं जाता, उसके साथ, उसके शरीर के साथ वो जिंदा है, वो जिंदा है। और उसके साथ इतनी सारी विभत्स घटनाएं की जा रही है, उसके शरीर के साथ इस तरीके से नोचा खरोचा जा रहा है। आप सोच के देखिए उस जिंदा व्यक्ति के ऊपर क्या बीत रही होगी। उसने कभी सोचा होगा कि आज मैं सुबह काम पे जा रही हूँ, मेरे साथ ये होगा? सोच के देखो। और ऐसा नहीं है कि ये मानसिकता कहाँ से आ रही है, आपको समझना पड़ेगा। हमारी जो राजनीति है, देश की राजनीति, उसमें भी ये मानसिकता है, उसमें भी ये मानसिकता है। अभी हाल ही में मैं देख रहा हूँ, जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री है मनोज सिसोदिया, उन्हें लगभग 1 साल के बाद जमानत मिली है। शिक्षा मंत्री को जमानत मिली है, ठीक है। और वहीं एक बाबा है हरियाणा में, जिसे पैरोल पे पैरोल मिलती जाती है। वो जो कहते हैं ना बैटरी चार्जर वाले बाबा, गाना बनाया था उन्होंने, उन बाबा की बात कर रहा हूं मैं। तो यही तो हमारे देश के कमाल की बात है कि एक शिक्षा मंत्री जेल में है, कोई सबूत नहीं, कोई चार्जेस फ्रेम नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुआ, बस पकड़ के डाल दिया। 1 साल तक शिक्षा मंत्री जेल में। और वहीं एक बाबा जिसके ऊपर बलात्कार साबित हो चुका है, कोर्ट ने सजा दे दी है, फिर भी उस पैरोल मिल रही है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मानसिकता कहाँ से आ रही है। और ये सत्ता पक्ष, विपक्ष पक्ष सब में है, आपको ये समझना पड़ेगा। ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसके अंदर ये मानसिकता ना हो। ऐसे नेता भी तुम याद करके देख लो जो कहते हैं कि लड़कों से गलती हो जाती है। ऐसे कितने ही मामले हैं हमारे देश में। और ये मानसिकता फैली हुई है, आपको समझना पड़ेगा। और इस मानसिकता से छुटकारा पाने के लिए राजनीतिक लेवल पर समाधान जरूरी है। मैं जब भी लोगों से कहता हूं कि भाई राजनीति में आओ, राजनीति में काम करो, राजनीति से ही सब चीजें बदलेगी। तुम चाहे नौकरी की बात करो, तुम चाहे सुरक्षा की बात करो, तुम चाहे महिला की बात करो, तुम चाहे खिलाड़ियों की बात करो, तुम चाहे रोजगार की बात करो, कोई भी बात करो ना, सब कुछ घूम फिर के राजनीति पे आ जाता है। और अगर तुम राजनीति पे नहीं बात करोगे तो किसी चीज की कोई जरूरत पूरी नहीं होगी तुम्हारी। तुम भूखमरी की बात कर लो, सुरक्षा की बात कर लो, मिलिट्री की बात कर लो, देश के कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं है जो राजनीति से अछूता रह जाए।
और यही मैं लोगों से कहता हूँ कि भाई राजनीति पे आके खुल के बात करो, इसमें तुम्हें आना ही पड़ेगा, भले ये गटर है या जो भी है, इसमें तुम्हें आके इसे बदलना पड़ेगा। अगर नहीं बदल पाए तो इस देश को भगवान जाने कौन बचाएगा, मुझे नहीं पता। उधर सुब्रमण्यम स्वामी हर रोज कहते हैं कि यार कोई लद्दाख के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, कोई चीन के बारे में, अरुणाचल के बारे में बात नहीं कर रहा। स्वामी जी, सुब्रमण्यम स्वामी जी अकेले बेचारे रोज अपना स्टेटमेंट देते हैं, ट्विटर पे बात करते हैं, यूट्यूब पे बात करते हैं। उस आदमी को कोई सुनने वाला नहीं है लद्दाख को लेके, अरुणाचल को लेके, वो नहीं दिखता हमें। जो लोग देश के लिए कुछ चाहते हैं, कुछ काम चाहते हैं, हम उसे सपोर्ट नहीं करते। और यही बात है कि इन सब चीज़ों से उठ के हमें अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। और सारी चीज़ें घूम फिर के राजनीति पे आ जाती है। जब तक आप और मैं राजनीति से दूरी बना के रखेंगे, इस देश का कुछ नहीं हो सकता। आप केवल नेता के आगे विरोध कर सकते हैं, नेता आप पे लाठीचार्ज करवाएगा, आपको जेल में डाल देगा। ऐसे कितने ही मामले हैं जहाँ पे लोग विरोध करने के लिए गए थे और लोगों पे लाठीचार्ज हुआ है, वो भी खतरनाक वाला लाठीचार्ज। ऐसे नहीं कि भाई 2-4 लाठी मार के भेज दिया, किसी का सर फूटा, किसी की टांग टूटी, किसी की कमर तोड़ दी, किसी को घसीटा गया। इतना खतरनाक तरीके से लोगों पे लाठीचार्ज हुआ है, मैं क्या कहूँ। ऐसे कितने किस्से हुए पहले भी। एक लोकतांत्रिक सरकार में अगर विरोध करने पे आप पे खतरनाक लेवल पे लाठीचार्ज हो तो आप क्या कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि जब तक आप समाज में ऐसे लोगों को नहीं जोड़ेंगे जो समाज के लिए काम करे, जो राजनीति में आके अपना घर ना भरे, केवल समाज के लिए काम करे, तब तक मैं नहीं देखता कि देश में कोई बदलाव आएगा। देश में बदहाली चलती रहेगी। कभी कोई कार वाला आके कुचल देगा, कभी कोई होर्डिंग गिर जाएगा, कभी कहीं पे रेप का मामला हो जाएगा, कभी कहीं पे पानी गिरने से कोई डूब जाएगा, कभी कोई बिजली के झटके खा के मर जाएगा, कभी किसी पे एयरपोर्ट गिर जाएगा, कभी कभी कोई ट्रेन पत्र से गिर जाएगी। ये सब चीज़ें अगर बदलनी है तो पॉलिटिक्स के सिवाय कोई उपाय नहीं है। और यही मैं इस देश के लोगों से कहता हूँ कि गंदी और गटर राजनीति में अगर तुम उतरोगे तभी ये ठीक होगा। वरना ये जो कुछ मुट्ठी भर लोग हैं ना, जिनकी मानसिकता यही है, ये भले कितने सज्जन बन के बात करे, पार्लियामेंट में जो भी बात करे, मगर तुम अगर इनका इतिहास देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कोई बहुत अलग नहीं है। ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं बड़े बड़े जगहों पे जाके, ये केवल लोगों को बकवास करने वाली बात है। तुम इनकी मानसिकता देखोगे, तुम इनकी सोच विचार देखोगे तो तुम्हें सब पता चल जाएगा कि ये लोग कोई अलग लोग नहीं है। ये जो समाज में इतनी जो मानसिकता है, ये जो अपराध होते हैं, ये मानसिकता ऊपर से लेके नीचे तक है। ये मानसिकता ऐसा नहीं कि नीचे नीचे है, ये मानसिकता नीचे से लेके ऊपर तक सभी जगह है। और अगर इसे बदलना है तो ऊपर से ही बदला जा सकता है, नीचे से तुम ऊपर नहीं जा सकते, ऊपर से ही नीचे बदला जा सकता है। सिंपल बात है। तो हमें चाहिए कि देश में ऐसे नेतागण हो, ऐसी पार्टियां हो, ऐसी सरकारें हो जिन्हें देश की जेन्युइनली कुछ चिंता हो। और ऐसा करने के लिए देश के लोगों को ही आगे आना पड़ेगा। बात केवल कलकत्ता की नहीं है, बात केवल उत्तराखंड की नहीं है। दुनिया में ऐसे कितने ही मामले हैं, हमारे देश में से कितने मामले हैं। आज हम इस पे बात कर रहे हैं, कल कोई और मामला हो जाएगा। आप कब तक इस चीज़